देवी चौधरानी भाग 4। प्रफुल्ल और उसकी माँ अपने घर पर लौट गईं। प्रफुल्ल की माँ को बड़ा कष्ट हुआ। उसे ज्वर आ गया। औषधि का उचित प्रबंध न होने के कारण प्रफुल्ल की माँ का ज्वर बढ़ता ही गया। फिर भी दोनों समय स्नान चलता रहा। कभी जो रूखा सूखा खाने को मिलता वो खा लेती। अंत में खाट पकड़ ली। ज्वर ने भयंकर रूप धारण कर लिया और अंत में उसका प्राणांत हो गया। पड़ोस के उन्हीं व्यक्तियों ने जिन्होंने उसकी बदनामी की थी उसका दाह संस्कार किया। अब प्रफुल्ल अकेली रह गई। लोगों ने कहा, तुम्हें अपनी माँ का श्राद्ध करना होगा। प्रफुल्ल बोली, इच्छा तो है परंतु रुपया नहीं है। मोहल्ले वाले बोले, तुम उसकी चिंता न करो, हम सब कर लेंगे। श्राद्ध की तैयारी हुई। एक पड़ोसी बोला, मैं सोच रहा था कि श्राद्ध में तुम्हारे ससुर को भी बुलाया जाए। प्रफुल्ल ने कहा, कौन बुलाने जाएगा? एक दो प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रफुल्ल के ससुर हरिबल्लभ को बुलाने के लिए अग्रसर हुए। प्रफुल्ल बोली, तुम ही लोगों ने तो झूठी बात कहकर मेरा घर छुड़वाया था और तुम ही अब उन्हें बुलाने जाओगे। आखिर क्या मुँह लेकर तुम उन्हें बुलाने जाओगे? वो बोले, वो अब भूल जाओ, हम लोग सब ठीक कर लेंगे। अब तुम अनाथ हो, तुम्हारे साथ हमारी कोई शत्रुता नहीं है। प्रफुल्ल उद्यत हो गई। वो दोनों हरिबल्लभ को निमंत्रण देने गए। हरिबल्लभ बोले, क्यों ठाकुर, तुम ही लोगों ने तो समधिन को जातिच्युत किया था, अब तुम ही मुझे बुलाने आए हो? ब्राह्मण, आप भी क्या बातें करते हैं? अरे पड़ोसियों में तो ऐसा झगड़ा चलता ही रहता है। उस बात में क्या कोई तथ्य था? हरिबल्लभ ने सोचा, ये सब धोखा है। इन लोगों ने उस लड़की से कुछ रुपया खाया है, परंतु उसने रुपया पाया कहाँ से? हरिबल्लभ ने निमंत्रण की बात पर ध्यान नहीं दिया। उनका हृदय प्रफुल्ल की ओर से और भी कठोर हो गया। पड़ोसी हार कर लौट गए। प्रफुल्ल ने यथारीति श्राद्ध करके पड़ोसियों की सहायता से ब्राह्मणी के भोजन का प्रबंध किया। ब्रजेश्वर ने ये सुनकर सोचा, एक रात के लिए छिपकर वहां जाए और प्रफुल्ल को देखकर रातों रात लौट आए। फूलमणि नायन का घर प्रफुल्ल के घर के ही पास था। माँ की मृत्यु के बाद फूलमणि से प्रफुल्ल ने अपने घर सोने को कहा। फूलमणि विधवा थी, उस पर प्रफुल्ल की माँ के उपकार भी थे। फूलमणि ने प्रफुल्ल का कहना स्वीकार कर लिया। प्रफुल्ल की माँ के मरने के दिन से ही फूलमणि रात को प्रफुल्ल के पास सोने लगी। फूलमणि के चाल चलन को प्रफुल्ल नहीं जानती थी। फूलमणि प्रफुल्ल से 10 वर्ष बड़ी थी। वो देखने सुनने में बुरी न थी, परंतु कपड़े लत्ते जरा चटक मटक के पहनती थी। निम्न श्रेणी की स्त्री और फिर बाल विधवा, तो चरित्र शुद्ध नहीं रख सकी। प्राण चौधरी गांव के जमींदार थे। उनका कारिंदा दुर्लभ चक्रवर्ती गांव में कचहरी करता था। फूलमणि पर उनकी विशेष कृपा थी। ये सब प्रफुल्ल ने न सुना हो तो बात नहीं, परंतु और कौन अपना घर द्वार छोड़कर उसके पास आकर सोता? प्रफुल्ल ने सोचा, वो अच्छी हो या बुरी, मैं बुरी नहीं हूं, तो कोई मेरा क्या कर लेगा। श्राद्ध के दूसरे दिन फूलमणि कुछ देर से आ रही थी। रास्ते में एक आम की बगिया थी। फूलमणि ने पेड़ के नीचे एक पुरुष खड़ा हुआ देखा। वो दुर्लभ था। चक्रवर्ती महाशय ने फूलमणि से पूछा, क्यों, आज कैसा रहेगा? हाँ, आज ही ठीक है। तुम 2 प्रहर रात गए पालकी लेकर आना। द्वार पर धीरे से दस्तक देना, मैं द्वार खोल दूंगी, परंतु देखना गोलमाल न होने पाए। दुर्लभ बोला, तुम डरो मत, वो शोर तो नहीं करेगी? मैं धीरे से द्वार खोल दूंगी, उसके सोते ही मैं उसका मुंह कपड़े से बांध दूंगी, फिर कैसे चिल्लाएगी? मगर इस प्रकार ले जाने से कितने दिन रहेगी? एक बार ले जाने पर सब ठीक हो जाएगा। जिसका कोई है नहीं, जिसको अन्न के भी लाले हैं, वो खाने को पाएगी, कपड़ा पाएगी, रुपया पाएगी, सुहाग पाएगी, तो रहेगी क्यों नहीं? ये जिम्मा मेरा रहा। मुझे रुपए और गहने मिलने चाहिए। दुर्लभ हाँ करके चला गया। इसके बाद फूलमणि प्रफुल्ल के यहाँ गई। प्रफुल्ल को इस सर्वनाश की कोई खबर न थी। वो अपनी माँ के विषय में सोचती सोचती सो गई। 2 प्रहर रात गए दुर्लभ ने द्वार पर दस्तक दी। फूलमणि ने द्वार खोल दिया। दुर्लभ ने प्रफुल्ल का मुंह बांधकर उसे पालकी में डाल लिया।
कहार पालकी उठाकर प्राण बाबू के बिहार मंदिर की ओर चल पड़े। आधे घंटे के पश्चात ब्रजेश्वर वहां प्रफुल्ल को खोजने पहुंचा। वो सबसे छिपकर रात में आया था। उसे वहां कोई न मिला। लाचार होकर वो लौट गया। प्रफुल्ल की पालकी के कहार डाकुओं के भय से चुप थे। शोरगुल के भय से पालकी के साथ अधिक लोग नहीं थे, केवल दुर्लभ और फूलमणि ही थे। मार्ग में बड़ा भारी जंगल था। कहारों को सामने 2 आदमी दिखाई दिए। कहारों को लगा मानो साक्षात यम चले आ रहे थे। एक बोला, मुझे संदेह है कि ये दोनों डाकू हैं। दूसरा बोला, रात में क्या भले आदमी घूमते हैं। तीसरा बोला, आदमी बलवान मालूम देते हैं। चौथा बोला, उनके हाथों में शायद लाठियां भी हैं। पहला बोला, चक्रवर्ती महाशय क्या कहते हैं, पाँव नहीं उठते। डाकुओं के हाथों आज जान गई। चक्रवर्ती बोला, वही तो, मैं जिस बात से डर रहा था वही हुआ। उन दोनों व्यक्तियों ने आवाज दी, कौन है रे? कहार पालकी छोड़कर बाप रे कहकर जंगल में भागे। दुर्लभ चक्रवर्ती भी भागा। फूलमणि बोली, मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो? वो चिल्लाती हुई उनके पीछे दौड़ी। जिन 2 व्यक्तियों से ये डरकर भागे थे वो दीनाजपुर की कचहरी में नौकरी की खोज में जा रहे थे। सवेरा निकट देखकर वो चल पड़े थे। कहारों को भागते देखकर वो खूब हंसे और फिर अपने रास्ते पर चले गए। परंतु कहारों और चक्रवर्ती महाशय या फूलमणि ने वापस मुड़कर नहीं देखा। प्रफुल्ल ने पहले ही अपने हाथ मुंह खोल लिए थे। प्रफुल्ल कुछ देर हतबुद्धि रही, परंतु फिर उसने सोचा कि बिना साहस के काम नहीं चलेगा। उसने धीरे धीरे पालकी का द्वार खोला। देखा 2 आदमी आ रहे थे। फिर वो चले गए। तब प्रफुल्ल बाहर निकली। उसने देखा वहां कोई नहीं था। प्रफुल्ल ने सोचा कि उसका अपहरण करके ले जाने वाले वहां लौटेंगे, इसीलिए उसे जंगल में छिप जाना चाहिए। सवेरा होने पर जो होगा देखा जाएगा। ये सोचकर वो जंगल में जा घुसी और कुछ देर में सवेरा हो गया। सवेरा होने पर प्रफुल्ल जंगल में इधर उधर घूमने लगी। उसने देखा वहां एक पगडंडी थी। प्रफुल्ल पगडंडी पर चल पड़ी। पगडंडी पर प्रफुल्ल काफी दूर निकल गई, परंतु ग्राम का कोई चिन्ह नहीं मिला। फिर पगडंडी भी लुप्त हो गई। आगे कोई रास्ता नहीं था। चलते चलते प्रफुल्ल ने देखा कि घोर जंगल में एक खंडर था। प्रफुल्ल ने ईंटों के ढेर पर चढ़कर देखा वहां 2-1 कोठरियां भी थीं। उसने सोचा शायद वहां कोई मनुष्य हो। प्रफुल्ल ने खंडर में प्रवेश किया तो द्वार खुला था। प्रफुल्ल ने किसी वृद्धा के कराहने का स्वर सुना। प्रफुल्ल उसके पास गई। वृद्ध के होंठ सूखे थे और आंखें गड्ढों में धंस गई थी। वृद्ध ने पूछा, तुम कौन हो बेटी? क्या कोई देवी हो तुम? मृत्यु के समय मेरा उद्धार करने आई हो? प्रफुल्ल बोली, मैं अनाथ हूँ। रास्ता भूलकर इधर आ निकली हूँ। देखती हूँ तुम भी अनाथ हो। क्या मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकती हूँ? वृद्ध बोला, बहुत सहायता कर सकती हो बेटी। मुरली वाले की जय। थोड़ा पानी पिलाओ बेटी। प्रफुल्ल ने थोड़ा पानी लाकर वृद्ध को पिलाया। वृद्ध पानी पीकर कुछ स्वस्थ हुआ। जंगल में वृद्ध को देखकर प्रफुल्ल को बड़ा कौतूहल हुआ। वो अधिक बोल नहीं सकता था, इसीलिए वो उसका परिचय न पा सकी। वृद्ध ने फिर धीरे धीरे बताया कि वो वृद्ध वैष्णव था और उसका अन्य कोई नहीं था। एक वैष्णवी थी जो उसे मरता देख उसका सब कुछ लेकर चंपत हो गई। उसने प्रफुल्ल से प्रार्थना की कि उसके मरने पर उसे घसीटकर समाधि में डाल देना। प्रफुल्ल ने स्वीकार कर लिया। तब वृद्ध बोला, यहाँ मेरा कुछ रुपया गड़ा है। उसे वैष्णवी नहीं जानती थी। जानती होती तो उसे भी ले जाती। ये रुपया यदि बिना किसी को दिए मर जाऊंगा तो मेरी आत्मा यहीं मंडराती रहेगी और मेरी मुक्ति न होगी। ये रुपया वैष्णवी को ही देता, परंतु वो दुष्ट स्त्री भाग गई। अब वो तुम्हें दिए जाता हूँ। बिछावन के नीचे एक तख्ता है, उसे उठाना। उसके नीचे एक सुरंग मिलेगी। सीढ़ी से नीचे उतरना, डरना नहीं।
रोशनी ले जाना, नीचे एक कोठरी है, उसके मध्य भाग में तुम्हें रुपया मिलेगा। प्रफुल्ल वृद्ध की सेवा करती रही। वृद्ध बोला, गौशाला में एक गाय है, दूध दो सको तो दूह लाओ। प्रफुल्ल ने वही किया जो वृद्ध ने उससे कहा। तीसरे पहर वृद्ध का प्राणांत हो गया। प्रफुल्ल ने उसे ले जाकर समाधि में लिटा दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। फिर पास के कुएं पर स्नान कर आधी धोती पहनी और आधी सुखा ली। इसके बाद वो फरसा कुदाल लेकर वृद्ध के रुपए की खोज में चली। वृद्ध उसे रुपया दे गया था, इसीलिए उसे लेने में कोई दोष नहीं था। प्रफुल्ल ने तख्ता उठाया, उसके नीचे एक गड्ढा दिखाई दिया। प्रफुल्ल ने देखा, उसमें नीचे उतरने की सीढ़ी थी। प्रफुल्ल को चकमक, सलाई इत्यादि सब कुछ मिल गया। वो गौशाला से कुछ फूस ले आई और उसे जलाकर सीढ़ी से उतरने लगी। फरसा कुदाल उसने पहले से ही नीचे फेंक दिए थे। नीचे एक कोठरी थी। उसने फूस जलाया। कोठरी में प्रकाश हो गया था। प्रफुल्ल वृद्ध द्वारा बताए हुए स्थान पर खोदने लगी। खोदते खोदते ठन से आवाज़ हुई। प्रफुल्ल को वहाँ पर्याप्त धन मिला। धन के घड़ों को अच्छी तरह गाड़ कर वो बाहर आकर सो गई। पुआल के बिछावन पर पड़ते ही उसे नींद आ गई। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए देवी चौधरानी का अगला भाग।